हाँ तो देखो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, सर्कल। तो बेसिकली सर्कल को डिफाइन करना सीखेंगे अपन लोग। क्या करना सीखेंगे, डिफाइन करना। तो ये अपन ने सर्कल बना लिया, ठीक है ना। ये जो सर्कल है ये क्या हो गया, एक सेंटर, और सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस जब अपन ज्वाइन कराएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस। ठीक है, अब यहां पे अपन इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, तो सर्कल इज अ पाथ, पाथ माने रास्ता। ठीक है, सर्कल इज अ पाथ, और इसी को लोकस बोल सकते हैं अपन, लोकस। सर्कल इज अ लोकस, लोकस माने पाथ। ठीक है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट। दैट मींस किसी पॉइंट का पाथ होता है सर्कल, किसी पॉइंट का क्या होता है, पाथ होता है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। अ पॉइंट यहां पर क्या है, ए। अ पॉइंट यहां पे क्या है, ए। तो ये ए पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से यहां पे अपन लिखने वाले हैं। तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point from a fixed point is always constant, is always constant. So ये full stop यहाँ पे। so the fixed point, the fixed point, जो fixed point होगा वो क्या होगा, the fixed point is called center of the circle, center of the circle, and the fixed length या constant distance, देखो क्या लिखा, always constant. So the constant distance is equal to radius of the circle. क्या, radius of the circle. अब समझने वाली बात क्या है, डेफिनेशन जो मैंने लिखी है उस चीज को आप समझोगे तो आप पाओगे वहां पे क्या है, इस सर्कल एक पॉइंट का लोकस है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, ए है। तो ए ऐसे मूव हो रहा है कि इस ए का डिस्टेंस इस ओ से हर जगह पर सेम है, हर जगह पे सेम है। मान लो ए को इधर ले आओ तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कैसी होगी, सेम होगी। यहां पे ले आओगे तो भी सेम, यहां पे लाओगे तो भी सेम। मतलब कि पूरे के पूरे में कहीं से भी अगर आप ए की डिस्टेंस ओ से निकालते हो तो वो कैसी आएगी, सेम आएगी। ओ भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है केवल ए। तो एक बात बताओ, ए जब ऐसे चल रहा है तो ये इसका पाथ हो जाएगा, और ये पाथ जो होगा उसकी कंडीशन क्या होगी कि ए की डिस्टेंस किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक समान है, कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही है। दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड दिस a point is any point on the circumference। यहां पे a मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, a मान लिया। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। ये सर्कल की डेफिनेशन अगर आज तुम लोग याद कर लेते हो तो तुम लोग को फायदा क्या है कि तुम लोग को दोबारा कोई सी भी क्लास हो, 11th हो या 12th हो या आगे चल के कभी आप सर्कल, तो पर्याप्त है ये डेफिनेशन। ठीक है ना, बस इसमें क्या होगा कि थोड़े थोड़े शब्द जुड़ते जाएंगे, थोड़ा सा वो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इसके बाद में बनाते हैं बेसिक सर्कल के बाद में कंपोनेंट्स। क्या, कंपोनेंट ऑफ सर्कल। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल। तो एक बात बताओ मुझे, सर्कल के कंपोनेंट की बात करेंगे तो रेडियस और सेंटर तो अपन पढ़ चुके हैं, रेडियस और सेंटर तो अपन पढ़ चुके हैं। अब पहला कंपोनेंट आता है जो अपन को पढ़ना चाहिए, वो है कॉर्ड। क्या है, कॉर्ड। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, अ लाइन सेगमेंट whose
whose माने क्या होता है, जिसके, तो जिसके मतलब किसके, कॉर्ड के। लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके, तो अ लाइन सेगमेंट whose both the end points, both the end points lie on the circle, on the circle is called chord, is called chord, is called chord, is called chord। डायग्राम बना के देखेंगे अपन, तो डायग्राम बनेगा, सपोज करते हैं कि ये सर्कल है, सपोज करते हैं कि ये सर्कल है और यहाँ पे अपन ने एक कॉर्ड बना दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ध्यान से देख सकते हो ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड है और इसके दो एंड पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। तो दोनों के दोनों एंड पॉइंट कहां पर हैं, सेंटर ऑफ, सेंटर नहीं, सर्कल, ऑन द सर्कमफेरेंस है ना, ऑन द सर्कमफेरेंस या सर्कल, ये पूरा बाउंड्री क्या है, सर्कल है। तो ये सर्कल पे ही है दोनों। मान लेते हैं एक और अपन कॉर्ड बना लेते हैं, ये हो गया, इसका नाम क्या बोल देते हैं अपन, सी और बी। इसके भी दोनों एंड पॉइंट कहां पर है, सर्कल पे। मतलब दुनिया की कोई भी कॉर्ड बनाओगे तो उस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट कहां आएंगे, सर्कल। तो कॉर्ड को कैसे डिफाइन करोगे, कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट है भाई। देखो लाइन होती तो दोनों जगह एरो लगते, एक जगह एरो लगता तो रे हो जाती, और जब कहीं पे भी एरो नहीं लगा तो ये क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। तो अ लाइन सेगमेंट whose both the end points lie on the circle is called chord। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि इस सर्कल में जो कॉर्ड है आप देख पाओगे CD और AB, दिख रही है, AB छोटा है और CD बड़ा है। यानी कि भाई एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है, तो कितनी कॉर्ड हो सकती है गिन के बता सकते हो क्या, 4। और मान लो एक और ड्रॉ कर दे, 5 6 7। तो अल्टीमेटली बात समझो यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ कॉर्ड्स होती है किसी भी सर्कल में वो होती है इनफाइनाइट। कितनी होती है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, देयर आर इनफाइनाइट chords, there are infinite chords in a circle। मतलब सर्कल, एक सर्कल में कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती है, इनफाइनाइट कॉर्ड बनाई जा सकती है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, और हाउ मेनी कॉर्ड्स अ सर्कल हैव, मतलब एक सर्कल हैज, तो एक सर्कल कितनी कॉर्ड रखता है, तो आप क्या बताओगे, इनफाइनाइट कॉर्ड रखता है, कितनी बना सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है अभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, नेम द लार्जेस्ट chord of the circle of a circle। किसी भी सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड का नाम बताओ। किसी भी सर्कल के लिए जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी वो क्या होगी, कोई भी सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड क्या हो सकती है, जो उसके बिल्कुल बीचों बीच से जाए, सेंटर से होकर के। तो सेंटर से होकर के जाने वाली कॉर्ड का नाम क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, तो अगर डायमीटर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शांत रहना है ना। तो नेम द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो नेम द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। क्या होगा, डायमीटर। ठीक है, सर्कल के बेसिक्स है तो पढ़ के बताते आना है पृथ्वी। ठीक है, तो मैं अपनी मैथ्स लगानी है निकाल के, जब तक सारे बच्चे नहीं आते। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से, है ना। सभी आ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, तो यहाँ पे नोट लगा के आप लिख सकते हो कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या है, डायमीटर, व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या हो जाएगा, व्हिच
passes through the center of the circle। अब एक छोटी सी बात बताओ, बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले। ये हो गया सर्कल, ये हो गया सेंटर, ठीक है ना। अब सेंटर के पास में मैंने एक कॉर्ड बनाई और एक मैंने सेंटर से दूर बनाई कॉर्ड, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और इसका दे दिया मैंने सी और डी। विच वन इज ग्रेटर? ए बी इज ग्रेटर। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर के पास होगी कॉर्ड वो बड़ी होगी और जो सेंटर से दूर होगी वो छोटी। ऑब्वियसली सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? जो सेंटर से पास जा रही है। तो जब सेंटर से जाने वाली कॉर्ड सबसे बड़ी होगी तो जितने ज्यादा पास होगी सेंटर के वो उतनी ज्यादा क्या होगी? बड़ी होगी। और जो जितनी ज्यादा दूर होगी उसकी लेंथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज स्मॉलर। मतलब कि कॉर्ड की लंबाई कम होगी अगर वो सेंटर से दूर है और पास है तो ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस होती है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर is inversely proportional। क्या? inversely proportional the length of chord, the length of chord। इसका मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा तो कॉर्ड कम और डिस्टेंस कम तो कॉर्ड ज्यादा बड़ी होगी, है ना। मतलब सेंटर से पास में होगी तो बड़ी होगी। ये चीज अपन को समझ में आना चाहिए। चलो मुझे बता दो फटाक से, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया बोलो पृथ्वी। 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल के बाद में बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर को अपन डिफाइन करेंगे, अभी जस्ट मैं फॉर्मूले बस लिख रहा है यहाँ पे देखिए। फिर सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका है 2 पाई। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यस 2 पाई आर। चलो मुझे बताओ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बिल्कुल वैसे ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसा ये है यहाँ पे। आर्क की बात करेंगे तो 2 पाई आर, एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको ये आंसर देगा, है ना, सबके सब। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर प्लस डायमीटर पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो देखो ध्यान से, ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। ये कितना होगा? पाई आर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कर्व वाला पार्ट। लेकिन जब भी अपन पेरीमीटर की बात करते हैं तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा। तो ये तो ओपन है अभी, तो क्लोज करोगे तो यहाँ से यहाँ तक भी ले लोगे कि नहीं ले लोगे? तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमेशा कितना होगा? पाई आर प्लस डी। कई बार आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो दैट पाई आर प्लस 2r, बिकॉज d इक्वल टू 2r। देखो d इज इक्वल टू कितना होगा? 2r होगा कि नहीं होगा? ये सेंटर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? फिर पाई कॉमन ले, r कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बाद में एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कितना, अभी कॉर्ड तक का हो गया, लार्जेस्ट कॉर्ड समझ में आ गया, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट अपन समझेंगे, इसको अपन अभी मिटाते हैं, इसके आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है।
तो तुम लोग को लिखना है, हाँ ये सर फिर तो लिखो नोट्स फिर। बनाएंगे।